ओ जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। मैं ब्रिजमोहन सूरी मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट आज आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक नया विषय। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि हम लगातार नए नए विषय आपके लिए लेकर हाजिर रहते हैं। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। कैसे पता करें कि हमारे सामने कोई प्रेत आत्मा या बुरी आत्मा खड़ी है? कैसे पता चले कि हमारे निवास पर किसी प्रेत आत्मा का निवास है या कोई बुरी आत्मा हमारे साथ चल रही है, या आप हमारे निवास पर रहती है, या हमारे घर के सामने किसी वृक्ष पर रहती है? आज इस वीडियो में विस्तार से मैं इसकी चर्चा करने वाला हूँ। तो आप पूरी वीडियो देखकर समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि कहीं आपके निवास पर कोई प्रेत आत्मा तो नहीं है, कोई बुरी आत्मा तो नहीं है। यदि आपके निवास पर कोई बुरी आत्मा है, यदि आपके निवास पर कोई प्रेत आत्मा है, तो आपको कैसे पता चलेगा, इस वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके निवास पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों का प्रेम कम हो गया है, धन दौलत की कमी हो गई है, चीज़ें गायब हो जाती हैं, कपड़े अलमारी में पड़े हुए फट जाते हैं, आग लग जाती है, पैसे चोरी हो रहे हैं, कैसे हो रहा है ये सब कुछ? तो यदि हम ये समझते हैं कि हमारे निवास पर कोई बुरी आत्मा है या प्रेत आत्मा है, तो किसी ओझा, किसी तांत्रिक इनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ एक लक्षण ही आपको बता देंगे कि क्या सच में ऐसा है। बस आपको बारीकी से इस वीडियो को देखना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में, निवास में कोई बुरी आत्मा तो नहीं है। सबसे पहले बताऊं कमरे का। यदि आपको लगता है किसी रूम में ऐसा है, तो वहाँ पर 5 मोमबत्तियाँ एक के साथ एक जोड़कर ऐसे पड़ी हों, साथ साथ, मैक्सिमम साथ साथ रखें, उनको जला दीजिए। यदि उनकी लाइट हिलती रहती है पंखे के बगैर, हवा के बगैर, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर नेगेटिव वाइब्रेशन का वास तो है, यानी बुरी आत्मा का किसी का वास तो ज़रूर है। यदि वो लो हिलती रहती है तो सिर्फ ये छोटे से कमरे में किया जा सकता है, बड़े हाल में या पूरे घर में नहीं किया जा सकता है। ये वाला प्रयोग खास तौर पर छोटे से कमरे में ही करना है। तो अब हम जानना चाहते हैं हमारे पूरे निवास में कहीं कोई बुरी आत्मा तो नहीं है, कहीं बुरी आत्माओं का वास तो नहीं हो गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पूजा रूम में एक नारियल रखेंगे। एक नारियल रखिए सिर्फ 2 दिन के लिए। अच्छी तरह से जांच परख कर लीजिए कि वो नारियल खराब तो नहीं है। उस नारियल को परमात्मा के श्री चरणों में रख दीजिए। 48 घंटों के लिए वहाँ रखना है, फिर वहाँ से उठा लीजिए और 48 घंटों के लिए घर के मध्य में किसी शुद्ध अवस्था के स्थान पर रख दीजिए। 48 घंटे आपने परमात्मा के श्री चरणों में रखा, 48 घंटे आपने फिर पूजा रूम से बाहर रखा। अब उसको फोड़ेंगे। जब आप फोड़ेंगे, यदि वो खराब निकलता है या उसके अंदर पीला पीला कलर हो चुका है, तो समझ लीजिए कि आपके निवास पर कुछ बुरा है। अब यहाँ पर ये नहीं कहना कि नारियल पहले से ही खराब होगा। मैंने पहले कहा है अच्छी तरह से जांच परख कर लाइए। तो यदि नारियल बिल्कुल ठीक निकलता है तो कुछ नहीं है, बस वहम है और कुछ नहीं है।
एक तरीका और भी है कि लाल मिर्चें आप जला दीजिए अपनी गैस पर। जितनी लाल मिर्चें सभी को लगेंगी उतना ही जादू टोना किया गया होगा। यदि नहीं लगती है, समझ लीजिए लाल मिर्ची आपने बखाई और लगी नहीं, तो समझ लीजिए बहुत तेज बुरी नज़र थी। और यदि लगी, बिल्कुल नॉर्मल लगी जितनी लगनी चाहिए, तो कुछ नहीं था, बहुत अधिक लगी तो समझ लीजिए किसी का कुछ किया कराया है। यदि आप अपने निवास पर कुत्ता रखते हैं तो कुछ समय बाद मर जाता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आप पर कोई बार बार जादू टोना करता है और कुत्ता उस जादू टोने को अपने ऊपर ले लेता है। जो कष्ट आपको आना होता है वो कुत्ते को आ जाता है। तो इसका अर्थ यही होता है कि बार बार आप पर जादू टोना होता है। जब ये लक्षण आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिले, तो फिर इसका अर्थ स्पष्ट रूप से यही मानना चाहिए। आप घर में आटा गूंदते हैं और थोड़े ही समय बाद वो ख़राब हो जाता है, जबकि उतने समय में कभी आटा ख़राब नहीं होता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके परिवार में कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है, बुरी आत्मा है। घर के बिजली का सामान बार बार ख़राब हो रहा है। बिजली का सामान बार बार ख़राब हो रहा है, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो आपका राहु या शनि खराब है, या फिर आप पर किसी ने कुछ किया कराया है। तो ये जन्म कुंडली देखकर ही पता चलता है, क्योंकि कई बार जन्म कुंडली में ग्रह ऐसे होते हैं, योग ऐसे होते हैं जो नीच हो रहे होते हैं, हमें नुकसान कर रहे होते हैं। जब हम उनका उपाय करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रह ठीक हैं, योग भी ठीक है, परंतु किसी ने कुछ किया कराया है, तब भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जब हम उपाय करते हैं तो पूरी तरह से हम ठीक हो जाते हैं, हमें लाभ होने लगता है, हर तरफ से हमारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो हम आगे बढ़ने लगते हैं, ज़िंदगी में तरक्की करने लगते हैं और हमारा बहुत अधिक लाभ होने लगता है। अगरबत्ती का प्रयोग कीजिए, ये आपको बताएगा कि आपके निवास पर जादू टोना है या नहीं है, कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है या नहीं है। ये एक प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 5 अगरबत्ती ले लीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी बिल्कुल जहाँ आग लगाते हैं अगरबत्ती को, वहाँ से उसको पकड़ लीजिए और अपने गुरु, अपने परमात्मा, अपने भगवान का नाम सिमरन करना शुरू कर दीजिए, जिसको भी आप मानते हैं। धीरे धीरे हाथ नीचे लेते आइए। जब तक आपका हाथ अगरबत्ती की समाप्ति तक नहीं आ जाता, आप पाठ करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे। ऐसा 11 बार करना है। तत्पश्चात इन अगरबत्तियों को जला दीजिए। ये समय सूर्य डूबने से पहले का होना चाहिए, सूर्य डूबने के बाद नहीं करना है। इनको जला दीजिए। इन अगरबत्तियों को जलाने से आपको पता चल जाएगा कि आपके कुछ किया कराया तो नहीं है, कोई जादू टोना तो नहीं है। जब आप अगरबत्तियां जला देंगे तो आप देखेंगे कि पूरी अगरबत्तियां यदि नहीं जलती हैं, समाप्ति तक अगरबत्तियां यदि नहीं जलती हैं, ये लगानी अलग अलग है, एक ही स्थान पर नहीं लगानी है, अलग अलग स्थान पर कम से कम 2-2 इंच, 4-4 इंच या इससे अधिक दूरी पर लगानी है। अधिक से अधिक दूरी पर भी लगा सकते हैं। इनसे आपको ये पता लगेगा किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है। यदि किया कराया है तो आपके सामने आ जाएगा। अगरबत्तियाँ पूरी रूप से नहीं जलेंगी, बीच में बंद हो जाएंगी। जिन घरों में अगरबत्तियाँ पूरी नहीं जलती हैं, बीच में बंद हो जाती हैं, बुझ जाती हैं, वहाँ पर कुछ किया कराया होता है, बुरी आत्माओं का वास होता है। परंतु ये भी देख लीजिएगा कहीं अगरबत्ती सीलन लिए हुए तो नहीं है, कहीं अगरबत्ती खराब तो नहीं है, क्योंकि ये देखना होता है। यदि आपके निवास पर पूरी नहीं जलती, कहीं बाहर जला कर देखिए, यदि वहाँ पर भी पूरी नहीं जलती है तब किया कराया है। यदि वहाँ पर पूरी जल जाती है, आपके निवास पर नहीं जलती है, तब किया है। यदि आपके निवास पर भी नहीं जलती है, बाहर भी नहीं जलती है, तो किसी ने कुछ किया है। यदि आपके निवास पर नहीं जलती है, बाहर जल गई है, तब किया है। यदि आपके निवास पर भी नहीं जलती है, बाहर भी नहीं जलती है, तब कुछ नहीं किया है, यानी फिर अगरबत्ती खराब है, चेक कर लें, क्योंकि हमने वहम में भी नहीं पड़ना है। वैसे जन्म कुंडली देखकर स्पष्ट हो जाता है किसी ने कुछ किया तो नहीं है, कोई जादू टोना तो नहीं है, कोई नज़र तो नहीं लगी है, हमें कुछ हुआ तो नहीं है। ये सब
जन्म कुंडली में होता है। जैसे किसी पर राहु होता है तो उसको बहुत कष्ट आने शुरू हो जाते हैं, मानसिक तनाव हो जाता है, काम करने को दिल नहीं करता है, काम धंधा बंद हो जाता है, बदनामी होने लगती है, कर्जा बहुत अधिक चढ़ जाता है। तो अब ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उस पर किसी ने कुछ कर दिया है, उसको स्पष्ट रूप से लगता है। भूत प्रेत नज़र भी आने शुरू हो जाते हैं, रात को सपने बहुत आने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति कहेगा मैं तो आत्महत्या करना चाहता हूँ। किसी पर शनि है तो मानसिक तनाव में आ जाएंगे, डरते रहेंगे कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। स्पष्ट कहेंगे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, हमें डर लगता रहता है किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। यानी ग्रहों के अनुसार भी ऐसा लगता है कि कुछ किया हुआ है, परंतु जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि किसी ने कुछ नहीं किया हुआ है। ये व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो चुकी है, इसके ग्रह खराब हैं, इसको ग्रह तंग कर रहे हैं, किसी ने जादू टोना नहीं किया है, कोई बुरी नज़र नहीं लगी है। तब उन ग्रहों के उपाय किए जाते हैं। अब होता क्या है, व्यक्ति पर तो ग्रह खराब है और वह चला गया तांत्रिक पर, और तांत्रिक ने कह दिया कि तेरे पर तो किसी ने कुछ किया हुआ है, और तांत्रिक के प्रयोग शुरू हो गए, हवन शुरू हो गए, परंतु फर्क कुछ पड़ा नहीं। क्यों? फर्क कैसे पड़ेगा जब आप पर ग्रह खराब हैं और ग्रह का आपने उपाय नहीं किया है और आप तांत्रिक के उपाय कर रहे हैं, तंत्र विद्या के उपाय कर रहे हैं, तो उनसे ग्रह तो ठीक नहीं होंगे। तो सबसे पहले जिंदगी का नियम बना लीजिए, चाहे कुछ किया है, चाहे नज़र लगी है, चाहे ग्रह खराब है, जन्म कुंडली दिखा लिया करें। उनसे उससे पता चल जाता है कि वजह क्या है। जब वजह मिल जाए फिर इलाज कहाँ से करवाना है वो बात अलग है। आप डॉक्टर के पास गए, उसने टेस्ट लिखा, आपने टेस्ट करवाया, ये तो लीवर फैटी आ गया भाई, या तो हमारी किडनीज में पत्थरी आ गई, स्टोन आ गया। अब आपको पता चल गया, अब आप कौन सा उपचार करोगे ये आप पर निर्भर करता है। होम्योपैथिक करना है, आयुर्वेदिक करना है, एलोपैथी करना है, या कोई टोटका करना है, ये आप पर निर्भर करता है। परंतु पहले मर्ज यानी बीमारी पता होनी चाहिए, डायग्नोज होना चाहिए। तो आप जन्म कुंडली से डायग्नोज किया करें कि वाकई में ही कुछ किया कराया है। यदि है तो फिर चाहे तांत्रिक के पास जाइए या फिर जैसे भी करना है कीजिए, नहीं है तो फिर फालतू में आप इन लफड़ों में क्यों पड़ते हैं। फिर सिंपल उपाय कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके निवास पर कोई व्यक्ति बहुत सपनों से घिरा हुआ है, उसको बहुत सपने आते हैं, बहुत बेभीत रहता है, डरा डरा रहता है, वो हर वक्त नुकसान में रहता है, उसका पेट भी खराब रहता है, उसको ऐसे लगता है कि उसको कुछ हो जाएगा, उस व्यक्ति के हाथों से मूली दान प्रतिदिन करवाना शुरू कर दीजिए। रात को लाल रंग के कपड़े में हरे रंग की सौंफ भरकर उसके पिल्लों में रख दीजिए। इन 2 सिंपल उपायों से वो ठीक होने लगेगा। करके देखिए। आपको लगता है किसी को बहुत गुस्सा आता है, चीज़ें तोड़ देता है, आपको लगता है भूत प्रेत चिपक गए इसको, ये देखो चीज़ें तोड़ रहा है, कितना गुस्सा करता है, कितना बुरा बोलता है, गालियाँ निकालता है, तो आप अपने घर के अंदर जाकर देखिए, आपके घर के तवा, फ्राई पैन या कुकर, इनमें से किसी एक का हैंडल टूटा होगा। अब क्या करना है, मूंगी साबुत दाल का दान रोज कीजिए। देखिए सूर्य डूबने से पहले पहले किसी गरीब को दे दिया करें, इससे ही आपको लाभ मिलने लगेगा। करके देखिए, ये उपाय भी करके देखिए। अब तीसरी अवस्था है, किसी व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती है, सारी सारी रात सोता नहीं है, लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है, पेट खराब रहता है, मेरे पे तो किसी ने कुछ कर दिया, मेरे को तो नींद नहीं आती है, बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं। अब आप क्या कीजिए, उस व्यक्ति के लिए मात्र दूध का दान करना शुरू कर दीजिए और देखिए वो उसी से ठीक होना शुरू हो जाएगा। और घर के दूध का ध्यान रखिए, उबल कर गैस पर ना गिरे, ये सभी के लिए है। दूध जब जब गैस पर गिरेगा घर के मर्दों का भाग्य डाउन जाएगा, नुकसान होगा। तो ध्यान रखिए घर का दूध उबल कर गिरे ना, जले ना, इससे बहुत नुकसान होता है। आपको मैंने ये 3-4 चीज़ें बताई, ये सब जन्म कुंडली में है, लाल किताब में है। होता क्या है कि हम आलतू फालतू एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं तो वो पूरी तरह से थोड़े आपको बता सकते हैं कुछ। यदि आपकी कुंडली में कहीं योग हुआ बहुत बड़ा, बहुत तरक्की करने वाला योग, परंतु एक्टिवेट नहीं है, तो आप तरक्की कर नहीं पाओगे, तरक्की की तरफ बढ़ोगे, दिल करेगा आगे बढ़ने को,
दिल करेगा आईएएस कर लूँ, दिल करेगा विदेश चला जाऊँ, दिल करेगा कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोल लूँ, हो नहीं पाएगा। परंतु ये दिल करता क्यों है? ये इसलिए करता है कि आपकी कुंडली में योग है, परंतु वो एक्टिवेट नहीं है, इसलिए आप सफल नहीं हो पाते हैं। आप सफल तभी होंगे जब योग एक्टिवेट हो जाएगा। यानी जन्म कुंडली का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जन्म कुंडली हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। हम उससे बहुत कुछ जान सकते हैं, उसमें से उपाय ढूंढकर अपनी ज़िंदगी को सरल और सफल कर सकते हैं यदि हम सीरियस होकर उपाय करें। किसी को जन्म कुंडली दिखा ली आपने, उसने उपाय बता दिए और बस करेंगे नहीं आप, तो ये तो वही हुआ ना कि डॉक्टर के पास गए, दवा ले ली, आकर खाई नहीं, तो फिर मर्ज तो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक तो हम होंगे ही नहीं। ठीक तो तभी होंगे जब आप इलाज करोगे, दवा खाओगे, उपाय करोगे तो फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं उपाय करोगे तो ऐसे ही घूमते रहोगे, लाभ थोड़े होगा उसका। तो मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पर किसी ने जादू टोना किया है, हमें नज़र लगी है, या हमारे ग्रह खराब हैं। तो ये सब जानने के लिए हमें योग्य ज्योतिषाचार्य के पास जाना चाहिए, या फिर जो मैंने टोटके बताए हैं वो कीजिए, उनसे आपको पता चलेगा। आपके सामने यदि कोई प्रेत आत्मा खड़ी हो जाती है, यदि बिल्कुल आपके सामने कोई बुरी आत्मा खड़ी हो जाती है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा आपके सामने की हवा आपको हल्की हल्की नज़र आने लगेगी। जो आपके सामने की हवा है वो अक्ष सा, एक स्केच सा बना हुआ नज़र आएगा। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे सामने इस समय कोई प्रेत आत्मा है। यदि आपके घर के सामने कोई वृक्ष है, वहाँ पर कोई प्रेत आत्मा तो नहीं रहती है। यदि रहती है तो वहाँ जुगनू जरूर रहते होंगे, यानी जो टिमटिमाते हैं वो जुगनू वहाँ पर जरूर रहते होंगे। यदि रहते हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पर प्रेत आत्मा रहती है। और आप पूरे वृक्ष को अच्छे ढंग से देखेंगे तो किसी भी ऐसे स्थान पर बिल्कुल पत्ते वगैरह उसके नहीं होंगे जहाँ पर किसी के बैठने की जगह बनी हो। वैसे प्रेत आत्मा को बैठने के लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु वो बन जाती है वहाँ पर। तो बिल्कुल उसके प्रभाव से, उसकी गर्मी से, उसकी वाइब्रेशन से पत्ते झड़ जाते हैं। तो बिल्कुल एक इंसान के आकार की बैठी अवस्था में या लेटी अवस्था में या खड़ी अवस्था में स्थान बन जाता है, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रेत आत्मा है। खैर हमें तो देखकर ही पता चल जाता है, सूंघ कर पता चल जाता है, हमारी बात अलग है। लेकिन आम व्यक्तियों के लिए जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप जान सकते हैं, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं और फिर उपाय करके, टोटके करके आप निवारण कर सकते हैं, ताकि पूर्ण रूप से शांति हो जाए और किसी प्रकार का कोई कष्ट आपके निवास पर ना रहे। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले, और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं, और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।
ओ